किसानों के लिए योगी सरकार ने कर दिया बड़ा ऐलान। अब सचिवालय में बैठकर नहीं होगी खेती की बात। अब खेती की बात किसान के खेत पर करेगी सरकार। योगी सरकार के ऐलान पर क्या बोले यूपी के किसान? बाराबंकी से देखिए एनएमएफ न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट। प्रधान जो देश है अपना, उसको लेकर के उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी बेहतर कर रही है। और आज का जो कार्यक्रम था वो बेसिकली किसान कल्याण मिशन के अंतर्गत था। उन्नत कृषि खुशहाल किसान उत्तर प्रदेश की है पहचान। और प्रगतिशील किसान सम्मेलन खेती की बात खेत पर, इसका शुभारंभ हुआ है। इसका 8.0 यानी कि 8वां ये शुभारंभ है, 8वां सत्र है इसका। बीते 8 सालों में रबी सत्र की किसान पाठशाला जो कि अब शुरू हो चुकी है, ये 12 दिसंबर से चलनी शुरू हुई है, 15 दिन तक चलेगा। और इसमें जो है करीब आप देखेंगे तो प्रदेश में 21,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में किसान पाठशाला का आयोजन किया जाएगा। और उन्नत तकनीक एवं उत्पादन वृद्धि के तरीकों को भी प्रशिक्षण देने की पूरी तैयारी है, जिसमें दलहन, तिलहन, मक्का, उड़द, बाजरा, मूंग की आधुनिक तमाम चीज़ें। फिलहाल ये बैनर मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इस बैनर में जो है जो भी इस कार्यक्रम में शामिल मंत्री थे, जो भी नेता लोग भी थे या जो भी किसान लोग थे, उनका एक डिटेल्स है इसमें। तो आप देखेंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश बदल रहा है। और मन से अभी थोड़ी देर पहले कार्यक्रम खत्म हुआ है, लेकिन अब जानना ये चाहेंगे कि जो भी किसान लोग सम्मानित हुए हैं उनसे बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उत्तर प्रदेश कितना बेहतर हुआ है, पैदावार कितनी बेहतर हुई है। और वाकई में क्या लगता है कि जो वादे इरादे जो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बताया है, जताया है, क्या वो सच है? क्या नाम है आपका? अजय कुमार वर्मा जी। कैसे हैं आप? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। सम्मान मिला है और क्या खास उपलब्धि रही एक किसान के तौर पर, और कितना विकसित हो रहा है उत्तर प्रदेश का किसान? पहले से तो बहुत अच्छा हमको महसूस हो रहा है, महसूस का लग भी रहा है अच्छा। भाई अब हमारी इतनी उम्र में हमको पहली बार जो है ये प्रोत्साहन सरकार से मिला है। पहली बार ये प्रोत्साहन मिला है। हाँ। क्या ऐसा खास किया आपने जिसकी वजह से आपको 8 लाख रुपए का ये चेक मिला है? इसके अलावा जो है ये जो है आपको एक सरकार जैसे योजना चलाती है, जी, जी, योजना जी। ठीक है। हाँ। तो इसमें जैसे किसान कुछ चिन्हित किए गए, मान लिया जैसे कि हम लोगों को 10 लाख का भी ये क्या अलीपुर ग्रीन फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी एक समूह बनाया जाता है किसानों का। तो उसके अंतर्गत जो है ये कृषि विभाग से अनुदान दिया जाता है। कृषि विभाग से हाँ। अच्छा। और क्या लग रहा है जिस तरीके से सरकार दावे कर रही है, और बताया गया कि उत्तर प्रदेश जो है वो गेहूं उत्पादन में है जो है देश में नंबर 1 पे चला गया है। जो एक रैंक होता है सबसे ज़्यादा उत्पादन का, वो नंबर 1 में है। तिलहन दलहन में भी जो है अच्छी खासी पकड़ है उत्तर प्रदेश की। तो क्या वाकई में ये चीज़ देखने को मिल रहा है? नहीं, अपने यहाँ जो है ये पैदावार तो हर चीज़ की अच्छी हो रही है अपने खास करके जिला बाराबंकी में, क्योंकि ज़मीन तो अच्छी है ही है यहाँ की, मान लियो जमीन अच्छी है। हाँ। और क्या उम्मीदें हैं 8 साल का जो आपने देखा अब तक खेती किसानी को लेकर के, जो किसानों के लिए जो कुछ भी है? उम्मीद तो आपके सामने नजर आ रही है। वैसे बताया मैंने आपको ना कि पहली बार जो है हमको बिल्कुल ये सम्मान मिला योगी जी के हाथ से, प्रदेश के मतलब मुख्यमंत्री के हाथ से। और जो है ये अनुदान मिला 8 लाख का, एक बड़ी खुशी, बड़ी हाँ, खुशी। बहुत ही बड़े गर्व की बात है किसान। देखिए यहाँ पर तमाम किसान लोग हैं उत्तर प्रदेश के जो फिलहाल सम्मानित हुए हैं। फोटो ले लें उसमें। क्या नाम है आपका? देशराज वर्मा। रुकिएगा। फोटो चाहिए था। ये जो सम्मान मिला है आपको, कितनी खुशी मिल रही है? अरे खुशी की आप उसमें खुशी की क्या बात करें कि एक किसान को, एक जनरल आदमी कोई बात नहीं करता है, फिर प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर अपने हाथों से सम्मानित करे तो इससे बड़ी बात कोई और हो ही नहीं सकती है। जी। अच्छा, क्या खास रहा जिसकी वजह से ये उपलब्धि आपको मिली है? 32 लाख रुपए का ये तो सरकार का एक सिस्टम है इस सरकार का, और अभी तक तो पहले कुछ हुआ नहीं, लेकिन इस सरकार का एक सिस्टम है कि किसानों के प्रति सरकार अगर का आपके अंदर है जुनून वो खेती किसानी का किसी भी क्षेत्र में, तो सरकार सहयोग करने के लिए तैयार है, पूरी तरह से सहयोग देती है। और हमारा ये प्रोजेक्ट है 50 लाख का, भिटोरा लखन फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी यानी भिटोरा लखन। इसमें हम 50 लाख के अपने यंत्र लिए हैं जो हमारे वहाँ पास में सब खड़े हैं। बिल्कुल। चलिए हम स्टॉल पे भी
जाएंगे, देखेंगे। अभी स्टॉल भी लगा हुआ है आप लोगों का। हाँ, इतना अनुदान हमको मिला है, बाकी हम 50 लाख का सब पूरा मतलब प्रोजेक्ट खरीद चुके हैं। कितना बदल रहा है उत्तर प्रदेश अगर देखा जाए खेती किसानी में और तमाम चीजों में? है, बहुत बदल रहा है। और साधारण आदमी की, एक जनरल जो जिसकी कहीं कोई पूछ नहीं होती थी, अच्छा, जिसका कोई पूछने वाला नहीं था, उसकी कदर होने लगी है इस सरकार में। लोग ये समझने लगे हैं, वरना ये किसान को कोई कुछ समझता नहीं था अभी तक। किसान क्या है, वो एक जनरल आदमी, कहीं एक जिला गोरखपुर ब्लॉक चरगांव चपरासी मतलब बात करने से वो समझता है, और इसके औकात नहीं रहती किसान की ना। लेकिन इस ये सरकार सरकार सम्मान भी दे रही है आपकी खेती किसानी को भी, जो है एक आगे बढ़ा रही है। हाँ, बढ़ा रही है, वो लाभ भी बढ़ा है और खेती का। कुल मिला के एक खास उपलब्धि है आपके लिए। हाँ, खास चलिए उपलब्धि। जी। क्या नाम है आपका? चंद्रशेखर प्रजापति। चंद्रशेखर जी, कैसे हैं आप? ये बताइए, इतना बड़ा सम्मान और सर्टिफिकेट और मन से योगी आदित्यनाथ के हाथों पाना कैसा लग रहा है? बहुत खुशी की बात है सर, हम लोग के लिए, किसानों के लिए। और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सम्मान मिला हम लोगों को, ऐसा कभी पिछले सरकारों में नहीं मिला है। पिछले सरकारों हम गोरखपुर जिला के निवासी हैं सर, जी जी, ब्लॉक चरगावा के शहर से और ग्राम बेलवारायपुर के निवासी हैं सर जी। अच्छा, बाराबंकी में और किसानों के सम्मेलन में आकर के जो है ये आपको एक खास उपलब्धि मिली है। पिछली सरकारों की बात अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की कि तमाम तरीके का अभाव भी था, ना वो सुविधाएं मिल पाती थी, ना ही किसानों को प्रोत्साहन मिल पाता था। लेकिन इस सरकार ने जो है बीते 8 साल के अंदर जो कुछ भी किया है, चाहे वो गेहूं के उत्पादन में देश में नंबर 1 रैंक लाना हो, या तिलहन दलहन, तमाम वो चीज़ें, आपको भी ऐसा लगता है कि वो चीज़ें बदली हैं? बदली है सर। हाँ। पिछले सरकारों में कुछ नहीं था सर, बहुत बदली है सर। उत्पादन क्षमता बढ़ी है? बढ़ी है सर, बढ़ी है बदलाव हुआ जी। जी। और उम्मीद है कि अगर सरकार आगे भी रही तो किसानों का प्रोत्साहन, हौसला अफजाई ऐसे ही चलता रहे। आगे सरकार रहेगी सर, रहेगी एकदम पक्का है सर। अब पक्का आगे भी रहेगी। अच्छा, और बाकी क्या कहेंगे, क्या कौन सी खेती आप करते हैं? स्पेशली किस चीज़ की खेती करते सर हम लोग धान गेहूँ करते हैं ज़्यादा, हैं? धान गेहूँ करते हैं। और नैनो डाई और नैनो यूरिया का प्रयोग हम लोग सर करते हैं। हाँ। लागत कम लगता है और उत्पादन अधिक मिलता है। उत्पादन अधिक मिलता है जी सर। किसानों का ये सम्मान, और कहते हैं अन्नदाता का सम्मान, और अन्न नहीं है तो शायद जीवन भी नहीं रहेगा, कहा जाता है। लेकिन इस सम्मान को पा करके और सम्मानित जो लोग भी हुए हैं यहाँ पे, किसान भाई लोग हमारे, कैसा महसूस कर रहे हैं आप सब लोग? हम लोग तो बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, और बहुत बढ़िया है। और किसानों को प्रेरणा मिलेगी, हमारे प्रदेश में, हमारे जिले में इसका विकास होगा। पिछली आपकी सरकारों में कितना अंतर आया? 8 साल में जो उत्तर प्रदेश सरकार ने तमाम चीज़ों में बढ़ोतरी की है, आप लोगों का हौसला अफजाई किया है और मदद भी की है, क्या कहेंगे? ये भाजपा सरकार जब से आई हुई है तब से किसानों के लिए और सभी के लिए बहुत ही बढ़िया जो है योजनाएं आई हैं। बहुत अच्छी योजनाएं आई। इससे किसान जो है बहुत ही प्रगतिशील हो रहा है। और जी बहुत महसूस कर रहा है। और सभी किसान जो हैं खुद से, सरकार भी बहुत अच्छा काम कर रही है। चलिए, आपसे सवाल मेरा ये रहेगा, लेकिन उससे पहले नाम बता दीजिए। विनोद कुमार वर्मा। अच्छा विनोद जी, ये बताइए, जैसे गन्ना उत्पादन जो है उसमें भी बढ़ोतरी आई है और समय पे पेमेंट भी मिल रहा है और तमाम वो चीज़ें जो है सुधरी हैं। जब से इनकी सरकार, डबल इंजन की सरकार आई, तब से खुशहाल है। सारी सुविधाएं, बीज और खेती के यंत्र, सब्सिडी, किसानों को पूरी तरह से सरकार जो है फायदा पहुंचाने का बीज के लिए जो इतनी दिक्कतें हुआ करती थी, वो सारी जो परेशानियां होती थी सेंटर पे, वो सब खत्म हो गई हैं अब तो लमसम खत्म है और बढ़िया काम कर रही सरकार है। बढ़िया काम कर रही है। बढ़िया काम तो ये जो किसानों का भरोसा, अन्नदाताओं का जो भरोसा बना हुआ है, क्या लग रहा है ये अगली सरकार जो ये 27 में जो फिर भारी बहुमत से योगी सरकार बनेगी, डबल इंजन सरकार। अच्छा, और कैसा लग रहा है जो है अभी इस कार्यक्रम में अगर आप आए हैं तो आपको कैसा महसूस हुआ किसानों का सम्मान देख कर? ये बहुत ही उन्नत फील लग रहा है, गर्व महसूस हो रहा है, प्राउड हो रहा है कि हम लोग। क्या नाम है आपका? संदीप कुमार वर्मा। गेहूं में प्रदेश नंबर 1 के पायदान पर चला गया है और काफ़ी ज़्यादा प्रतिशत में जो है बढ़ोतरी भी देखने को मिली है, क्या कहेंगे? सबसे पहले ये उत्तर प्रदेश की जो उपलब्धि है इसको लेकर। इसके लिए हम लोग बहुत प्राउड फील करते हैं और इसके लिए अपनी सरकार को धन्यवाद देना चाह रहे हैं, क्योंकि इस सरकार की ही नीतियों के कारण गेहूं में यूपी नंबर 1 बना हुआ है। नंबर 1 बना हुआ है जी। अच्छा।
इसके अलावा देखा जाए तो तमाम वो सुविधाएं भी, जैसे बीज हो गया और खेती के लिए जो भी यंत्र होते हैं उसमें भी सब्सिडी दी जा रही है। तो एक तरीके से कहा जाए जो एक सपना हुआ करता था खेती किसानी, जैसे एक प्रेम होता है किसानों का, तो वो प्रेम भी कहीं ना कहीं दूर होता जा रहा था जब चीज़ें मिल नहीं पाती थी समय से। उसमें भी तमाम वो चीज़ें होती थी जिसमें पैसा ज़्यादा देना पड़ता था। लेकिन अब क्या लग रहा है, इस सरकार में वो चीज़ें बदली हैं किसानों के लिए? जी, गेहूं के साथ में जैसे अन्य है, केला की फसल है, स्ट्रॉबेरी है, शिमला मिर्च है और आलू है। इन सब चीज़ों पे पहले आलू का देखते होंगे आप लोग, आलू पैदा तो किसान कैसे जैसे तैसे करता था, उसके बाद में रखने में, कोल्ड शीतगृह में रखने में बड़ी समस्या होती थी। अब सरकार ने उस चीज़ पे ध्यान दिया, वो समस्या दूर हुई। और किसी भी चीज़ हो, जैसे टमाटर है और शिमला मिर्च का है, अभी उसका एक्सपोर्ट करने की वजह से हमारे यूपी के किसान बहुत ज़्यादा खुशहाल हुए। अच्छा, बाराबंकी का जब नाम आया तो बगल में राजधानी और ये बाराबंकी, और बाराबंकी में जो ये माहौल देखा हमने पहली बार, शायद कि इतनी बड़ी संख्या में खेती किसानी, अलग अलग फील्ड की और करोड़ों का उत्पादन। सोचिए आप कि करोड़ों के उत्पादन की बात हुई मंच पर, तो ये कितना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं आप एक बाराबंकी के होने के नाते? बहुत ही सुखद क्षण है और ये प्राउड फील करने का तो टाइम है ही है। साथ में इसका सबसे बड़ा श्रेय हमारी डबल इंजन की सरकार और माननीय योगी आदित्यनाथ जी को जाता है, क्योंकि सरकारें इसके पहले भी थे, किसान इसके पहले भी थे, खेती पहले भी होती थी, तब आखिर किसान क्यों इतना परेशान था, आत्महत्या करता था और उसको 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करने में परेशानी होती थी। आज वो हमारे किसान 1.25 लाख का चश्मा पहनते हैं। 1.25 लाख का चश्मा पहनते हैं। बिल्कुल। देखिए मंच पे बात हुई, भाई हमारी सरकार की ही तो नीतियों के कारण संभव हो सका। क्या नाम है आपका? रवि रावत जी, रवि जी, अभी ब्लॉक प्रमुख बताया कि आप वहाँ ब्लॉक प्रमुख हैं और साथी लोग हैं आपके। ये बताइए, उत्तर प्रदेश सरकार में और किसान लोग जो हैं कितने सुखद महसूस कर रहे हैं इस सरकार में? इस समय जब से 2017 से माननीय योगी जी की सरकार बनी, 2014 में प्रधानमंत्री जी आए हमारे नरेंद्र मोदी जी, तब से हमारे देश का किसान और प्रदेश का किसान बहुत खुशहाल अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। योगी जी ने जो योजनाएं किसानों के लिए लाई हैं, बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, उनके लाभ के लिए बहुत उपयोगी है। आप धरातल पर होंगे और शायद ज़मीन से जुड़े एक नेता होंगे, तो मुझे लगता है खेती किसानी के आसपास भी एक संबंध होगा आपका। क्या लग रहा है, कितनी बदली हुई चीज़ें नज़र आ रही हैं? क्या कभी कोई पीड़ा दर्द जो किसान लोग पहले सुनाया करते थे वो भी सुनने को मिलती है? बिल्कुल सुनने को मिलती थी, अब लेकिन नहीं मिलती है। नहीं मिलती है। हाँ, जो पूर्व की सरकारें थी उसमें किसानों के लिए कोई कार्य नहीं किए गए। अब हमारे जब से योगी जी और मोदी जी आए हैं तब से किसानों के लिए तमाम योजनाएं आ रही हैं। किसान सम्मान निधि हो, कृषक योजना हो, किसान बीमा हो, फसल बीमा, जो भी है सारी योजनाएं हमारे देश के प्रधानमंत्री और योगी जी ने लाई हैं। तब से किसान अपने आप को बहुत खुश और समृद्ध महसूस कर रहा है। लगता है ऐसा किसानों के लिए, आप लोगों के लिए जो है कैसा कर रही है सरकार? बहुत अच्छा कर रही है। हाँ। कम से कम क्या करते हैं, खेती करते हैं आप भी? हाँ, खेती करते हैं। अच्छा, किस चीज़ की ज़्यादातर खेती करते हैं वैसे? धान की है, गेहूं की, आलू की है, टमाटर की है। पैदावार में कितना अंतर आया है? जैसे जो सुविधाएं मिलती थी, जैसे पैदावार में सुविधा अच्छा मिल रहा है, सब जो है खाद मिल रही है, सब अच्छी तरीके से व्यवस्थाएं मिल रही है। पेमेंट समय से मिल जाता है आपको? अगर आपने बेचा, जैसे बीच में बिचौलियों का जो हाल है वो था, वो सब खत्म है, पूरा सिस्टम खत्म हो अब गया। सीधे खाते में आती है पेमेंट? सीधे खाते में आता है। योगी जी ने बोला भी अभी? हाँ, योगी जी ने बोला भी और मिलता भी है। मिलता भी है। हाँ। तो कोई परेशानी तकलीफ नहीं है और उम्मीद है कि आगे जो है अच्छा ही रहे, और बहुत से अच्छा सब दिनों दिन बढ़िया हो रहा है। अच्छा, बाकी क्या लग रहा है, 27 में भरोसा है किसानों का? किसानों को योगी जी के साथ में हम लोग आई हैं खुला खुला। ठीक है, क्या नाम है? भैया राम प्रगट यादव। यादव जी, ये बताइए कि कैसी खेती किसानी हो रही है, कितना मजा आता है करने? बढ़िया हो रही है, बढ़िया कार्यक्रम चला, बढ़िया सब सुविधा मिल रही, कोई सुविधा कमी नहीं है। अच्छा, हाँ। देखिए हमारा उत्तर प्रदेश खास तौर से धान के लिए, गेहूं के लिए और इसके लिए कमी नहीं भैया, बिल्कुल तमाम चीजों के लिए जाना जाता है। और जो रैंक है, उत्तर प्रदेश गेहूं पैदावार में नंबर 1 रैंक पे है और बढ़ोतरी हुई है। क्या कहेंगे इसके लिए? बहुत बढ़िया है, बढ़ोतरी हुई, बहुत बढ़िया है, बढ़िया हमारा कार्यक्रम चला। लग रहा है कि जो सरकार का योगदान है, जिस तरीके से आप लोगों को प्रोत्साहित कर रही है, वो वाकई में सफल हो रहा है? सफल हो रहा, बढ़िया है। क्या कहेंगे योगी आदित्यनाथ के लिए और पिछली सरकारों के लिए? क्या पिछली सरकार तो कुछ नहीं कर पाई, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने बढ़िया काम किया है। जो पैसा दे रहा है वो भी 2000 रुपये सब खाते में जा रहा, जड़ जड़ हुआ, हर कोई पैसे परेशानी नहीं। आप कुछ बेचते हैं, जो भी पैदावार होता है बेचते हैं, तो खाते में आता है डायरेक्ट? हाँ, बढ़िया खाते में आता है। खाते में आता है, खाते में आता है, कहीं चोले वाला सिस्टम? ना ना ना, कोई लफजब नहीं है। अच्छा, कोई लफजब नहीं। किसानों का जो भरोसा है ये बना हुआ है, बना हुआ भी है, बना हुआ, बना। चलिए और भी लोगों से बात कर लेते हैं। कैसे हैं आप? अच्छे हैं, ठीक है। कैसा लगा मंच पे संबोधन देख करके और किसानों के प्रति ये जो प्रेम है योगी आदित्यनाथ का, इसे देख
देखकर कितना खुश हुए? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, मन गदगद हो गया। मन गदगद हो गया। कहते हैं कि खेती किसानी करना जो है, लोग अपने आप को बड़ा वैसा महसूस करते हैं कि यार खेती किसानी कौन करेगा, जब कुछ नहीं कर पाएंगे तब जाके खेती किसानी करेंगे। ऐसा थॉट अभी भी लोगों के मन में बना हुआ था, लेकिन क्या लग रहा है वो चेंज हुआ है? अब लोग खेती किसानी करके लाखों कमा रहे, करोड़ों कमा रहे, और सरकार भी सपोर्ट कर रही है, ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल लगता है। सबसे पहले ही हमारे पूर्वजों ने कहा है कि उत्तम खेती मध्यम बान, निपट चाकरी भीख निदान। सबसे अच्छी खेती है। हाँ। खेती से अच्छा कुछ है ही नहीं। खेती के द्वारा हम लोग अन्न उपजाते हैं। मैं भी किसान का बेटा हूँ। अच्छा, कहा मैं भी किसान का बेटा हूँ। खेती के द्वारा अन्न उपजाते हैं। जिनके पास खेती नहीं उनको भी हम लोग अन्न देते हैं, कुछ दान में देते हैं, कुछ पैसा लेकर के देते हैं। तो खेती से अच्छा कुछ नहीं। कृषि प्रधान देश है हमारा भारतवर्ष, तो सबसे बढ़िया खेती उत्तम खेती है। बस पूर्वजों ने भी कहा था उत्तम खेती मध्यम बान और निपट चाकरी भीख निदान, तो सबसे उत्तम खेती को कहा गया। इससे अच्छा कुछ नहीं, इससे अच्छा कुछ नहीं है। अच्छा, जो चीज़ें हैं जैसे पैदावार में जो बढ़ोतरी है, क्या लग रहा है कि जब एक प्रोत्साहन मिलती है, समय से चीज़ें मिलती हैं, खाद बीज पानी जो भी है समय से जब मिलता है तभी पैदावार बढ़िया होता है, तो क्या वो चीज़ें मिल रही हैं आसानी से? बिल्कुल मिल रही हैं। पहले से खेती जो जैसे मान लीजिए 1 बीघे में 10 कुंटल होता था, आज 15-16 कुंटल हो रहा है। उससे 1.5 गुना ज़्यादा हो रहा है। 1.5 से 2 गुना भी कुछ खेती हैं हो रही हैं। जैसे आलू है, केला है, गन्ना है, इनकी उपज तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन जैसे गेहूँ है, धान है, इसमें भी 1.5 गुना से 2 गुना तक हो गया। गन्ने का 30 रुपये प्रति क्विंटल जो है बढ़ाया गया है। बहुत अच्छा। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत ही अच्छा निर्णय है। अगर हम 100 कुंटल गन्ना पैदा करते हैं, 30 रुपए बढ़ा तो हमारा 3000 हो गया। तो वो कहने के लिए 30 रुपए, लेकिन वो बहुत बड़ी रकम एक किसान के लिए हो जाती है। बहुत अच्छी सरकार चल रही माननीय योगी राज में जो है। जितनी भी तारीफ हम करें उतना कम है। मान लीजिए भाई, गुंडा माफिया पूरे प्रदेश में साफ हो गया। कोई गुंडा राज्य नहीं है, पूरा एकदम। हर छोटा से छोटा व्यक्ति अगर 10 रुपए कमाता तो अपनी जेब में रखता। पहले क्या होता था, अगर 100 उसने कमाया तो शाम को एक आगे 50 रुपए ला इधर। तो ये सारी चीजें होती थी। लेकिन अब किसी माई के लाल की औकात नहीं जो कह दे 10 इधर ला। कहते हैं उत्तर प्रदेश एक एग्जाम्पल बन गया है लॉ एंड ऑर्डर में। कानून की व्यवस्था सबसे जबरदस्त है। ये हम नहीं कहते, पब्लिक कहती है, अदर स्टेट के लोग कहते हैं। आपसे मेरा ये भी एक सवाल रहेगा कि जैसे पहले खेती किसानी जब होती थी तो शाम के वक्त में लोग 5 बजे के बाद खेत में नहीं जाते थे। रात को खबर आती थी पंप सेट चोरी हो गया, भाई किसी की भैंस चोरी हो गई। ये जो चीजें परेशान करती थी, अब निश्चिंत रहते हैं रात को चाहे 12 बजे 1 बजे खेत में रहें या आए जाएं, कोई टेंशन नहीं? निश्चिंत नहीं, बहुत ही निश्चिंत रहते हैं। आज हमारी सबसे बड़ी बात, जो 5 बजे बाद बहू बेटियां नहीं तो 12 बजे रात में घूम करके आ रही हैं, शहर जा रही हैं, रिश्तेदारी से आ जा रही हैं, बिल्कुल स्वतंत्र हैं, बिल्कुल स्वतंत्र हैं। कहा बिल्कुल स्वतंत्र, कहीं कोई भय नाम की तो चीज ही नहीं बची। और हमारे योगी जी का मॉडल पूरे भारतवर्ष में सारे राज्य उतार रहे हैं। उनका बुलडोजर मॉडल, उनका लायन ऑर्डर, उनको सारे लोग नकल कर रहे हैं। मान लीजिए इससे अच्छा कोई जबरदस्त चल रहा है और भरोसा हर एक चीज पर बना हुआ है। हाँ, तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार पासी है। अच्छा, दिनेश जी कैसे हैं आप, ये बताइए। मैं स्वस्थ हूँ, ठीक हूँ। कैसा लगा आज मंच पे अन्नदाताओं का सम्मान? अन्नदाताओं का जो सम्मान किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने और कृषि मंत्री माननीय सूर्य प्रकाश शाही जी ने किया। और जितने भी हमें बहुत गर्व का विषय है कि जो सन 88 में हमें रामशरण जी का एक वचन बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा सन 88 में बैलों से खेती करता था और उनको जो है सरकार का सहयोग बीच बीच में, भाई वो ऐसा थोड़ा कि आज ही सरकार सीधे मिल गए, लेकिन वो जो है अपना जो सरकार से मिलते रहे, ग्राम विकास अधिकारी से लेकर उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी कृषि मंत्री तक मिलने का काम किया। ऐसा समय आया माननीय योगी राज में कि माननीय योगी जी से भी वो मिले और उन हर प्रकार का अनुदान मिला। और उन्होंने जो पूरे जिले का मान सम्मान बढ़ाया और प्रदेश का मान सम्मान बढ़ाया रामचरण वर्मा जी ने। आज जो हैदर की धरती से मैं यहाँ बिलोंग करता हूँ, वहाँ के भी एक काश्तकार राजेंद्र सिंह सम्मानित किए गए। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है किसानों से। और हम किसान के बेटे, हम सबको किसानों को सीख लेना चाहिए। माननीय रामचरण वर्मा जी से प्रेरणा लेनी चाहिए, जो एक पद्म श्री से सम्मानित किए गए। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मंच पे भाषण दे रहे थे कि भैया बात करते और उन्होंने ये बहुत बड़ी विषय है जो उन्होंने ये कृषि लैंड ले रखा है, किराए पर ले रखा है, लीज पर भूमि लेकर के खेती करवाते हैं। उन्होंने जो अपने संबोधन में कहा रामचरण जी ने कि मैं 75 लाख रुपया कम से कम इन किसानों को देता हूं और 2 करोड़ रुपया मैं मजदूरी कर देता हूं। तो ये एक रोजगार की फैक्ट्री मानी रामचरण वर्मा जी ने लगा रखी है। उनकी जिनकी तारीफ की जाए उतना ही कम है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। तो ये थे हमारे किसान भाई लोग उत्तर प्रदेश के और खासतौर से बाराबंकी जिले के। और उसमें कुछ लोगों को जो है खेती किसानी के लिए चेक भी दिया गया है जिसमें लाखों रुपए का अमाउंट है। और इसके अलावा जो है
कुछ लोगों को सर्टिफिकेट दिया गया है और वो सर्टिफिकेट इसलिए मिला है क्योंकि वो अलग अलग तरह की खेती कर रहे हैं। कोई आलू बो रहा है, कोई प्याज बो रहा है, कोई टमाटर की खेती कर रहा है और सब में बढ़िया पैदावार हो रहा है। सब एक तरीके से खुशहाल हैं, बेहतर तरीके से जो है एक सम्मान की जो एक खुशी होती है वो यहाँ पर सबके चेहरे पर देखने को मिल रही है। और मान के चलिए कि ये उत्तर प्रदेश जो एक तरीके से एक ज़माने में देश का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन खेती किसानी पीछे हो गया था, लेकिन अब वो फिर से उभर कर सामने आ रहा है। तमाम चीज़ों में जो है उत्तर प्रदेश का जो रैंक है खेती किसानी में खास तौर से वो बेहतर हो रहा है। अब कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं विवेक।